हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं हरेंद्र वैष्णव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एचके पर। इससे जो पहली वीडियो थी मेरी, उसमें हमने रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है। इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन पढ़ेंगे और प्लांटों में रेस्पायरेशन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन और रेस्पायरेशन इन प्लांट। तो ये टेबल है एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। जैसा कि डेफिनेशन में हमने पहले भी बताया आपको कि एरोबिक रेस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। व्हेन एनारोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाती है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। एरोबिक रेस्पायरेशन में फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन में फूड पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ द फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो एंड प्रोडक्ट होते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन में वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट हैं वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तथा एनारोबिक रेस्पायरेशन का जो सेकंड टाइप है लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें लैक्टिक एसिड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें, एरोबिक रेस्पायरेशन में जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है उसमें 38 एटीपी बनती है, एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट, जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ओनली 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। ये डिफरेंस है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पायरेशन में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ जो आपको करने। पहला हो गया, हाउ मच एटीपी रिलीज इन एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। इनके एंड प्रोडक्ट क्या हैं और कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। इनके आंसर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं, रेस्पायरेशन इन प्लांट। पौधों में रेस्पायरेशन या श्वसन कैसे होता है। तो जैसा इनमें आपको यह जानना जरूरी है कि पौधों में और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले रेस्पायरेशन जो प्लांट में होती है वो डिफ्यूजन मोड द्वारा होती है। और डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जिधर सब्सटेंस ज्यादा होंगे उधर से कम की ओर मूव करने शुरू कर हो जाते हैं, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब रेस्पायरेशन जो प्लांटों में होती है वो डिफ्यूजन मोड द्वारा होती है। ऑल ओवर पार्ट ऑफ द प्लांट्स शो द रेस्पायरेशन। प्लांट के सभी पार्टों में रेस्पायरेशन होती है, जबकि एनिमल्स में पर्टिकुलर ऑर्गन होता है रेस्पायरेशन के लिए। रेस्पायरेशन इन प्लांट रेस्पायरेट थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या है, मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। नेक्स्ट, द रेस्पायरेशन इन प्लांट अकर्स इन स्टेम, लीफ एंड रूट। स्टेम में भी होती है, रूट में भी होती है, लीफ में भी होती है। अब स्टेम में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, लीफ में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है और रूट में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्टेम की बात करें।
इस टाइप में स्मॉल पोर्स होते हैं एपिडर्मिस पर। एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है स्टेम की, ये मान लीजिए स्टेम है, तो इसके अपर पार्ट पर छोटे छोटे रोम्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे रोम्स लगे हुए होते हैं, और उन रोम्स को, उनको होल्स को ये हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल बोलते हैं। इनके द्वारा ही गैसियस एक्सचेंज होता है स्टेम में। नेक्स्ट बात करें लीफ की, तो लीफ में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लेटरल सरफेस ऑफ लीफ, ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस में। बात करें रूट की, तो रूट में रूट हेयर होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट में, उनके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। अब प्लांटों में जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन में भी होता है और नाइट में भी होता है, लेकिन अंतर यह है सिर्फ कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड फूड बनाने में हो जाती है। इन्हें गैस की एक्सचेंज की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है। लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, उस समय गैसेस एक्सचेंज होती है, तो इन्वायरमेंट से ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे बात करें कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पानी वाटर लॉग हो जाता है। वाटर लॉग्ड एरिया में प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पा जाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि रूट्स जो है सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन को लेती हैं, और जब पानी उनमें सॉइल पार्टिकल्स में भर जाता है तो वो ऑक्सीजन को वहां से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है वाटर जो है। इस कंडीशन में प्लांट जो रेस्पिरेट करते हैं वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेट करते हैं या एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और उस समय उनके अंदर एथेनॉल बनता है जो कि प्लांटों के लिए हानिकारक होता है और वो प्लांटों को किल भी कर सकता है। इसीलिए वाटर लॉक्ड एरिया में प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते। आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।